इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर रैम के बारे में बताऊंगा। तो कंटेंट्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैं बताऊंगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, सेकंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, थर्ड कंप्यूटर मेमोरी ट्री, फोर्थ है व्हाट इज़ रैम, फिफ्थ है व्हाई डीडीआर रैम इज़ मोस्ट कॉमन, सिक्स नंबर है टाइप्स ऑफ डीडीआर रैम डिपेंड अपॉन स्पीड, लास्ट है रैम कैपेसिटी। सो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। सो डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं। अ कंप्यूटर इज अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। A computer consists of a central processing unit and some form of memory. So जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और बेसिकली वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑटोमेटिकली करता है और उसका जो मेन पार्ट है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी है। बेसिकली कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऊपर दिए गए पिक्चर में कंप्यूटर का पार्ट्स एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सीपीयू सबसे मेन पार्ट है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट इज सीपीयू। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रोसेसर लगा हुआ है और उस पर ब्रेन लिखा हुआ है। प्रोसेसर का मेन फंक्शन है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करना, इसलिए इस प्रोसेसर के ऊपर ब्रेन लिखा हुआ है। जस्ट एज ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है व्यूअर्स ताकि ईजिली समझ पाए। बॉटम लेफ्ट में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिखाया गया है, जिसपे प्रोसेसर, रैम, रोम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज कैसे कनेक्टेड है वो शो किया गया है। राइट साइड पिक्चर पे सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें मैं रैम के ऊपर बात करूंगा इस वीडियो पे। वीडियो स्टॉप करके आप चेक कर सकते हैं बाकी का पार्ट्स। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी ट्री। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कंप्यूटर मेमोरी का अरेंजमेंट कैसा होता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो टाइप का मेमोरी होता है, एक होता है इंटरनल या प्राइमरी या मेन मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आपका रैम, रोम आता है और रैम का दो पार्ट है, एस रैम और डी रैम। डी रैम का भी तीन पार्ट है, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर रैम। DDR-RAM अगेन 4 पार्ट में डिवाइडेड, DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। अभी तक DDR4 का ही इन्वेंट हुआ है, DDR5 का इन्वेंशन और प्रोसेस चल रहा है। और सेकेंडरी मेमोरी पे है आपका है SSD जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, SSD जिसे सॉलिड स्टेट डिवाइस बोलते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और एक होता है USB फ्लैश ड्राइव जिसे सेकेंडरी मेमोरी पे हम लोग यूज़ करते हैं। इन सभी टाइप के मेमोरी पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है वो आपका DDR SD रैम होता है, जो DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 के नाम से जाना जाता है। और एक्सटर्नल और सेकेंडरी डिवाइस में हार्ड डिस्क और SSD का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल के कंप्यूटर लैपटॉप्स में। सो टॉपिक 4 है व्हाट इज़ रैम। सो डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ वेयर अ PC स्टोर्स डेटा बिफोर इट्स प्रोसेस्ड। मीन्स कोई भी डेटा को अगर एक प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, उसका पहले वो डेटा कहीं पे स्टोर होता है, तो वो जहाँ पे स्टोर होता है उसे उस एरिया को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और सेकेंड वन है रैम इज़ एसेंशियली योर डिवाइस शॉर्ट टर्म मेमोरी। इट टेम्परली स्टोर्स रिमेंबर्स एवरीथिंग दैट रन्स ऑन योर PC लाइक ऑल द सर्विसेज इन विंडोज़, योर वेब ब्राउज़र, योर इमेज एडिटिंग टूल और द गेम यू आर प्लेइंग। इन अ नटशेल रैम एक ऐसा मेमोरी है जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी डेटा स्टोर करता है, जैसे कोई ब्राउजिंग चल रहा है या कोई गेम्स प्ले कर रहे हैं या कोई इमेज को एडिट कर रहे हैं उस वक्त। नेक्स्ट टॉपिक है वाई DDR रैम इज़ मोस्ट कॉमन। सो अगर मार्केट पे अगर जाए तो हम लोग चेक करते हैं तो DDR सीरीज़ का ही रैम अवेलेबल है मार्केट पे, DDR1, DDR2। तो DDR रैम इतना कॉमन क्यों है, एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। सो DDR SD रैम इज़ अ स्टैक ऑफ एक्रोनिम्स, डबल डेटा रेट जिसे DDR बोलते हैं, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड एज रैम
फॉर मोस्ट एवरी मॉडर्न प्रोसेसर। जो भी मॉडर्न प्रोसेसर अभी आ रहा है उस पर इस टाइप का रैम ही यूज़ होता है। सेकेंड चेक करते हैं, DDR-SD रैम मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ SD रैम फेचेस डेटा ऑन बोथ द लीडिंग एज एंड द फॉलोइंग एज ऑफ द क्लॉक सिग्नल दैट रेगुलेट्स इट्स, दस द नेम डबल डेटा रेट। इससे अगर और सिंप्लीफाई करें तो राइट साइड वाले इमेज पे जो टॉप मोस्ट इमेज है उस पर आप देख सकते हैं कि टॉप में SD रैम लिखा हुआ है जिसमें ब्लू सिग्नल दिया हुआ है, बीच पे क्लॉक साइकिल लिखा है और नीचे DDR-SD रैम का साइन दिया है जो रेड रंग का है। क्लॉक साइकिल जो टाइमिंग को दिखाता है और जो साइन बना है बॉक्सेस में वो डेटा को दिखाता है। इस पिक्चर का ये मीनिंग है कि एक क्लॉक साइकिल में मीन्स एक सेकेंड में जहाँ SD रैम जो एक ही डेटा को पास कर रहा है वहाँ DDR-SD रैम डबल डेटा को पास कर रहा है। नीचे गए पिक्चर पे जहाँ पे SDR लिखा हुआ है और DDR लिखा हुआ है उस पर लिखा है 1 ट्रांसफ़र पर क्लॉक साइकिल, मीन्स एक टाइप का डेटा ही जाता है एक साइकिल पे, और DDR पे 2 ट्रांसफ़र होता है एक साइकिल पे। फ्रीक्वेंसी भी मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल DDR का डेटा फ्रीक्वेंसी डबल है क्लॉक फ्रीक्वेंसी का। टॉपिक 6 है टाइप्स ऑफ DDR रैम डिपेंड अपॉन स्पीड। इस पिक्चर में दिखाया गया है टाइप्स ऑफ रैम DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये नॉचेस से। DDR1 का जो नॉच होता है वो राइट साइड में होता है, DDR2 का थोड़ा मिडिल होता है, DDR3 का थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है और यहाँ पे पिंस भी शो किया गया है। सो जैसे जैसे रैम एडवांस होते गया तो उसका स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने लगा। अभी चेक कर लेते हैं मेमोरी स्पीड क्या होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टेक्स रैम टू रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसर एंड देन रीड और राइट डेटा। जनरली द फास्टर द रैम द फास्टर द प्रोसेसिंग स्पीड। सो रैम का स्पीड जिसे हम लोग मेगाहर्ट्ज में बोलते हैं, जैसे रैम स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड टू योर प्रोसेसर्स क्लॉक स्पीड। अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो रैम और प्रोसेसर के बीच पे एक ब्रिज होता है जिसे बस बोलते हैं जो इंटरनली कनेक्टेड रहता है, और रैम और प्रोसेसर के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है और जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसे ही रैम का स्पीड बोलते हैं, जिसे हम लोग मेगाहर्ट्ज में डिनोट करते हैं, मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मीन्स जिस हिसाब से डेटा को रीड और राइट किया जाता है रैम और प्रोसेसर के बीच में, उस हिसाब से हम लोग रैम को मेज़र करते हैं मेगाहर्ट्ज पे। नीचे दिए गए चार्ट पे SD रैम, DDR रैम, DDR2, DDR3 और DDR4 का स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि उसमें कितना वोल्टेज यूज़ होता है, ट्रांसफ़र रेट क्या है, डेटा रेट क्या है, बस क्लॉक साइकिल फ्रीक्वेंसी क्या है और इंटरनल रेट और मेगाहर्ट्ज क्या है। स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। दिए गए चार्ट में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि DDR4 का जो ट्रांसफ़र रेट है और जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है DDR1, DDR2 और DDR3 से, और DDR4 का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है बाकी DDR सीरीज़ के रैम से। टॉपिक 7 है रैम कैपेसिटी। सो हम लोग जो यूज़ करते हैं रैम तो जनरली 2 GB, 4 GB या 4 to 6 GB या 6 to 8 GB या 8 GB के ऊपर भी रैम हम लोग यूज़ करते हैं। पर हम लोग कौन सा रैम चूज़ करें जो बेटर होगा हमारे PC या हमारे लैपटॉप के लिए, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। सो चेक कर लेते हैं। सो डेफिनेशन पे आते हैं मेमोरी कैपेसिटी, द मोर गीगाबाइट दैट इज़ GB योर मेमोरी मॉड्यूल हैज़ द मोर प्रोग्राम यू कैन हैव ओपन एट वंस। मीन्स जितना ज़्यादा GB होगा तो उतना ज़्यादा प्रोग्राम आप एक बार में चला सकते हैं। सो कमिंग टू 2 to 4 GB ऑफ रैम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दिस वॉज स्टैंडर्ड रैम कैपेसिटी एंड शिप्ड विद सिस्टम्स रनिंग विंडोज़, विस्टा और XP। द अमाउंट ऑफ मेमोरी कुड हैंडल सिंगल एप्लीकेशन। इस टाइप का रैम पे सिंगल एप्लीकेशन बहुत ईजिली रन करता है। इफ़ योर सिस्टम हैज़ लेस दैन 4 GB ऑफ रैम, एडिंग मोर रैम वुड ग्रेटली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अगर आपका सिस्टम पे 4 GB और कम से रैम अगर लगा हुआ है तो और एक्स्ट्रा रैम लगाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस में बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर 4 to 6 GB के रैम का बात करें तो ये एक एवरेज यूजर्स टास्क के लिए बना हुआ है, जैसे आप कोई वेब ब्राउजिंग करना चाहते हैं या वर्ड्स में कुछ काम करना चाहते हैं या ईमेल पर्पज़ के लिए, तो इस रेंज का रैम में आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। 6 to 8 GB पे आते हैं तो ये जो रैम है वो फॉर कैजुअल गेमर्स के लिए या कोई मल्टीमीडिया यूज़र्स के लिए, जैसे आप कुछ एडिटिंग वगैरह करें तो आप इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं 6 to 8 GB के रैम के लिए। और अगर आप हार्डकोर गेमर है तो आप 8 GB प्लस का रैम यूज़ कर सकते हैं। 8 GB के ऊपर का जो रैम आता है, जैसे 16 GB तक रैम एक्सपैंड हो सकता है, तो वो रैम का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट गेम खेलें या कोई हाई डेफिनेशन गेम यूज़ करें या हाई डेफिनेशन
मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो। सो बेसिक कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे फुल फॉर्म ऑफ DDR RAM क्या है ये आप बता सकते हैं मुझे, और टेल मी द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। So thank you for watching my video and do like, subscribe and share my channel Coke Tech.